प्यारे बच्चों, जो नया चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स का, वो है सर्कल्स। देखो, एक सर्कल ऑलरेडी मैंने बना के रखा है। ये पॉइंट एक मैंने बीच में रखा है। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। आपको थोड़ी सी कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी ताकि वो फिर काम आए हमारी, जो ही हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल क्या होता है? पहले मीन्स सेंटर से इक्विडिस्टेंट कुछ पॉइंट्स, मीन्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर हम कुछ पॉइंट्स ड्रा करें तो वो फॉर्म करते हैं एक सर्कल। ठीक मेरे बच्चों। उसके बाद अगर मैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल एक लाइन डालूं विच टचेस द सेंटर एट ए गिवन पॉइंट, मीन्स कि सेंटर ऑफ द सर्कल से मैंने एक लाइन ड्रा करी जिसने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, तो उसको मैं बोलता हूं रेडियस। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लाइन डाली जिसने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को एक दो पॉइंट्स पे टच किया एंड विच पासिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर के बीच में पास हुई, उसको मैं बोलता हूं डायमीटर। एंड बच्चों, एक ऐसी लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, कोई एक ऐसी लाइन जिसने सेंटर को टच किया एक ही पॉइंट पे, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सर्कल ड्रा किया। ठीक, सर्कल का सेंटर फॉर एग्जांपल ओ है, तो एक लाइन मैंने ड्रा की। इस लाइन ने सर्कल को इधर टच किया। फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम पी नाम रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, एक लाइन मैंने ड्रा करी, फॉर एग्जांपल इस लाइन का नाम एक्स रखेंगे। इस एक्स लाइन ने सर्कल को टच किया एट पॉइंट पी, तो जो ये लाइन होती है इसको हम टेंजेंट के नाम से जानते हैं। मीन्स व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे टच करे, और जिधर ये टच करे इसको बोलते हैं, जिधर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट का टच होता है, पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम से जानते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, और इस लाइन एक्स लाइन को क्या बोलोगे? टेंजेंट। इस पॉइंट को क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अब कोई एक ऐसी लाइन होती है जिसने सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल को दो जगह टच किया, मींस कट किया, तो उस लाइन को हम सीकेंट के नाम से जानते हैं। सीकेंट के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। मींस सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक, फिर उसके बाद रेडियस, फिर उसके बाद डायमीटर, फिर उसके बाद टेंजेंट, फिर उसके बाद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फिर उसके बाद सीकेंट। ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि ये हमें जो ये चैप्टर पढ़ना है सर्कल्स, बहुत ही आसान है, बहुत सा छोटा चैप्टर है, इसमें हमें मदद मिल सके। ठीक, तो लेट अस कम टू द चैप्टर नाउ। तो स्टार्ट करेंगे हम सर्कल्स का चैप्टर थ्योरम नंबर 1 से। जो हमारी थ्योरम, पहली थ्योरम इसमें होती है, थ्योरम 10.1 बोलोगे आप क्योंकि चैप्टर नंबर 10 है, तो थ्योरम इसकी पहली वाली होती है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे सर्कल की। फॉर एग्जाम्पल मैंने टेंजेंट इस टाइम ड्रा की, टेंजेंट का नाम हमने एक्स वाई रखा। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, फॉर एग्जाम्पल इसने सर्कल को टच किया इस पॉइंट पे और इस पॉइंट का नाम हमने पी रखा। इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये जो होता है मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर टेंजेंट और रेडियस टच करते हैं, मींस ये वाला पॉइंट, ये परपेंडिकुलर होता है एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस ये आपको, ये थ्योरम आपको प्रूव करनी है। मीन्स की इट मीन्स दैट आपको प्रूव करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट। मीन्स जहां पे फॉर एग्जांपल सर्कल ऐसा है, मैंने टेंजेंट ऐसे बना लिया, जरूरी नहीं कि मैं टेंजेंट नीचे साइड से ही बना दूं, तो रेडियस मैंने इधर से ड्रा किया। इट मीन्स दैट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ये होता है, मीन्स सर्कल ये एंगल 90 डिग्री होता है, आपको ये प्रूव करना है। मीन्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस तो ये था क्योंकि ये सर्कल ऑफ द सेंटर था। टेंजेंट और रेडियस ऑफ द सर्कल के दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है, मीन्स वो परपेंडिकुलर होता है। ये हमें प्रूव करना है, ये बात हमें प्रूव करनी है। देखो हमारे पास अगर मैं लिखूं, हमारे पास एक सर्कल है, मीन्स ए सर्कल हमारे पास है, ठीक, जिसमें हमारा सेंटर ओ है, मीन्स विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ठीक, सेंटर ओ है हमारा। ठीक, एक्स वाई जो हमारा है, एक्स वाई मेरे बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक्स वाई जो है ये क्या है? एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल, एक्स वाई इज टेंजेंट टू द सर्कल। एक्स वाई एक टेंजेंट है, टेंजेंट टू द सर्कल,
एक्स वाई टेंजेंट है, फिर उसके बाद जो मीन्स सर्कल को मीट करती है एट पॉइंट पी, मीन्स विच मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, मीन्स ये चीज हमें दी हुई है, दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। ये उधर से ही दिया हुआ है कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट एक्स वाई हमने ड्रा कर दी और जो पॉइंट उधर से मिलता है वो पी है। ठीक, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव मीन्स मालूम कौन सी चीज हमें करनी है? हमें मालूम करना है कि OP जो है मीन्स ये OP मीन्स रेडियस जो है ये परपेंडिकुलर होता है XY मीन्स टेंजेंट पे, मीन्स इन शॉर्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन मींस देखो मेरे पास जो फिगर है वो यहीं तक है, सर्कल एक, टेंजेंट एक और रेडियस एक। कंस्ट्रक्शन मींस मैं एक लाइन लेता हूं, फॉर एग्जांपल OQ, एक लाइन में लेता हूं जो कट करती है हमें सर्कल को, कट करती है एक पॉइंट A। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा ड्रा ए पॉइंट ऑन टेंजेंट, टेंजेंट पे हमने एक पॉइंट लिया, फॉर एग्जांपल Q। पॉइंट कौन सा लिया हमने टेंजेंट पे? Q, ठीक। विच मीट्स द सर्कल, विच मीट द सर्कल मीन्स जो सर्कल को टच करता है, सर्कल को मिलता है, विच मीट द सर्कल एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? A पे, ठीक। फिर उसके बाद हम करेंगे, हमने कौन सा काम किया? हमने किया ज्वाइन, इस OQ को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन OQ। उसके बाद हमारा प्रूफ मीन्स हमें मालूम क्या करना है। देखो मेरे बच्चों, यहां तक तो जो चीजें हमने लिखी है वो उधर से ही दी हुई है। एक्चुअली फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वी आर डीलिंग विद थ्योरम 10.1 जिसमें हमें प्रूव करना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। अब हम प्रूफ पे जाएंगे। देखो मेरे बच्चों, अगर मैं आपको प्रूफ दिखा दूं, देखो OQ जो है, आप देख सकते हो ये लाइन OQ, ये वाली लाइन मीन्स OQ जो है ये बड़ी है OA से, मीन्स OQ इज ग्रेटर देन OA, मीन्स OQ जो है ये बड़ी है किससे? OA। क्यों? क्योंकि बिकॉज OQ जो है OA जो है इज ए, ये खाली एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? OQ का। मीन्स कि हमने लिखा OQ जो है ये ग्रेटर देन है OE, मीन्स ये जो है ये इस लाइन से बड़ा है, ठीक है कि नहीं है? उसके बाद मेरे बच्चों मैं लिख सकता हूं OP इज इक्वल टू OA। देखो मेरे कहने का मतलब क्या है? OP इज इक्वल टू OA। क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल है, मीन्स रेडियस ऑफ सेम सर्कल, मीन्स दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है, इट मीन्स दैट ये दोनों बराबर है। तो इट मीन्स दैट फ्रॉम फर्स्ट, देखो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट नाम रखूं, इसको सेकंड नाम रखूं, मीन्स इन दोनों से अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं एक दूसरे के साथ, इट मीन्स दैट OQ जो होंगे वो ग्रेटर होंगे OP के। इन दोनों से मुझे साबित होता है क्योंकि ये भी OA से, ये तो OA से ग्रेटर है बट OA तो इसके बराबर है, इट मीन्स दैट OQ OP से बड़े होंगे, मीन्स OQ जो है वो OP से भी बड़े होंगे, ठीक है कि नहीं है? और मीन्स की OQ जो है वो सर्कल में, मीन्स की फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से OP मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो हम ड्रा करें। फॉर एग्जांपल ये लाइन भी हमने ड्रा करी थी फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, ये लाइन भी हमने ड्रा करी फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट, मीन्स जितनी लाइन्स हम ड्रा करेंगे, आप कोई और लाइन भी ले लो, फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन, फॉर एग्जांपल ये वाली ली, जितनी लाइन्स भी आप लोगे सबसे शॉर्टेस्ट ये OP ही होगी, सबसे शॉर्टेस्ट मीन्स सबसे छोटी वाली OP ही होगी। और जब छोटी वाली होती है मीन्स सबसे छोटी डिस्टेंस को हम परपेंडिकुलर का नाम बोलते हैं। अगर सबसे छोटी परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स दैट OP परपेंडिकुलर होगी XY पे, तो विच प्रूव्स आवर क्वेश्चन। मीन्स आप लिखोगे अमंग all the line segments, among all the line segments that can be drawn, that can be drawn from the point O, from the point O means तमाम लाइन सेगमेंट जितनी पॉइंट O से हम डालेंगे, ठीक, टू द, या डायरेक्टली लिखो ऑन किस पे? XY पे, ऑन XY पे, तो परपेंडिकुलर will be
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर जो उनमें होगी वो क्या होगी, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। जब परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी इट मींस दैट ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होगी ऑन एक्स वाई। मींस ये जो हमें परपेंडिकुलर निकला तो इट मींस दैट एंगल खुद ही 90 डिग्री होगा। तो ये हमारी थ्योरम पहली थी। इसके बाद हम थ्योरम दूसरी पे चलेंगे, वो भी हमें प्रूव करनी जरूरी होती है। तो मेरे बच्चों थ्योरम 2 जो हमारी है इसमें वो है लेंथ्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, फिगर मैंने बना के रखी है, आई विल एक्सप्लेन इट। मेरे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट मीन जो सर्कल से बाहर हो, ठीक। सर्कल तो ये हमारा, ये पॉइंट P मीन्स इससे बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट कहलाएगा। मींस अगर मैं इससे टेंजेंट 2 ड्रा करूं तो मैंने पहली वाली टेंजेंट जो ड्रा करी वो PA करी और दूसरी वाली टेंजेंट मैं जो ड्रा करूंगा वो ऐसे 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 PB है, ठीक। मींस B पॉइंट इधर और A पॉइंट इधर, ठीक। अभी एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रा करी, हमें बोला जाता है कि उनकी लेंथ्स इक्वल होती है। मींस ये जो है पहली टेंजेंट, ये जो है दूसरी टेंजेंट, मींस दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, दिस इज द सेकंड टेंजेंट। वी हैव टू प्रूव कि इनकी लेंथ्स इक्वल होती है और वी हैव टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट क्या है, देखो हम डायरेक्टली प्रूफ पे आएंगे क्योंकि गिवन स्टेटमेंट आपको पता है, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास 2 टेंजेंट्स PA एंड PB है, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों हमने क्या किया, हमने काम किया, हमने OP को ज्वाइन किया, OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया। प्रूफ अगर मेरे बच्चों हम करें, देखो अगर मैं इस वाले एंगल को नाम 1 रखूं और इस वाले एंगल का नाम इधर 2 रखूं, ठीक, मैं बोल सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। अगर मैं पहले में किन किन ट्रायंगल में, देखो इन ट्रायंगल, ये किस किस एंगल में, ट्रायंगल में ये एंगल है OP एंड A या OAP, मींस इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, OB एंड P, ये 2 ट्रायंगल्स। हमने ये 2 ट्रायंगल्स क्यों ली, क्योंकि इन्हीं में ये 2 साइड्स आएंगे। देखो अगर हम OAP में P को लेते हैं तो उसमें AP हमारा साइड आएगा, अगर हम OBP को लेंगे तो उसमें हमारा PB साइड आएगा, ठीक। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम कंपैरिजन करें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मेरे बच्चों जनरली जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, ठीक है कि नहीं। ये परपेंडिकुलर की सिंबल होती है। इट मींस दैट ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियस और टेंजेंट के दरमियान, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। इट मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक। उसके बाद मेरे बच्चों मैं बोल सकता हूं OA, मींस कि मैं बोल सकता हूं OA इज इक्वल टू OB, मींस मैंने लिखा OA इज इक्वल टू OB क्योंकि रेडियस एक सर्कल का सेम होता है, मींस हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक। तीसरी वाली बात अगर मैं बता दूं आपको, OP इज इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों साइड, ये साइड दोनों सर्कल्स में कॉमन है, मींस दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, मींस OP इज इक्वल टू OP, तो ये कॉमन है। देयरफॉर मेरे बच्चों मैं बोल सकता हूं बाय, देखो अगर मैं ये एंगल बोलूं ये 90 है तो मींस हमारा राइट एक, ठीक। तो अगर मैं देखो राइट मींस जो 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये वाला साइड अपोजिट है तो ये भी इक्वल निकला तो हाइपोटेन्यूज, और एक हमारा ये निकला ये भी साइड तो साइड, मींस देयरफॉर बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड जो हमारी ट्रायंगल ये OAP मींस OAP ये कॉन्ग्रेंट निकलेगी ट्रायंगल OBP के। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट निकलेंगे इट मींस दैट PA तो PB के बराबर होगी, PA will be equal to PB, किससे, इसको हम बोलते हैं by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, means corresponding parts of congruent triangles are equal, ठीक है मेरे बच्चों। So इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज 10.1 है दैट्स नॉट टू डिफिकल्ट, उसमें क्वेश्चन 1-2 है जो खाली फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ एक क्वेश्चन भी है वो हम इधर ही सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको क्लियर कट कंसेप्ट मिले। तो मेरे बच्चों जो इसमें पहला वाला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 है 1 में, वो है एक टेंजेंट मींस एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हम ड्रा कर सकते हैं। देखो सर्कल इज जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं इसमें, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा करोगे तो भी इनफाइनाइट टेंजेंट्स ही ड्रा कर पाएंगे हम, क्योंकि टेंजेंट किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, विच टचेस द सर्कल एट 1 पॉइंट। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो आप खुद करोगे क्योंकि उतने मुश्किल नहीं है। फिर उसके बाद हमारा है एक क्वेश्चन नंबर 3,
जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वो मल्टीपल चॉइस है। हमें उधर से ही दी हुई है OQ डिस्टेंस, वो 12 सेंटीमीटर। हमें उधर से ही दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल मींस OP, वो 5 सेंटीमीटर है। वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये हमें निकालनी है। देखो मेरे बच्चों, इजी सा क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, इट मीन्स दैट ये 90 डिग्री निकलेगा, ठीक। और हमें पता होता है पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मींस जो हमें निकालना है QP स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर। अगर इसको सिंपलीफाई करोगे 12 12 और 144, ये 5 स्क्वायर को इधर साइड से शिफ्ट करो तो -25 बनेगा, बिकॉज 5 5 और 25 इज इक्वल टू QP स्क्वायर। अभी 144 में से 25 निकालो तो कितना बचेगा, 119 इज इक्वल टू QP स्क्वायर, विच एम्प्लाइज दैट QP इज इक्वल टू स्क्वायर इधर साइड से होगा, इधर साइड से शिफ्ट होगा तो रूट बनेगा √119। तो डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें है ड्रॉ ए सर्कल, मींस हमें एक सर्कल ड्रा करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए सर्कल। तो सर्कल हमने ड्रा किया, ठीक, सर्कल तो ड्रा करना था, किया ड्रा सर्कल। अच्छा, एंड टू line is parallel to the given line such that one is tangent and another is secant, means देखो मेरे बच्चों, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ऐसे, फॉर एग्जांपल इसको मैं ड्रॉ करूं ऐसे, इसको मैं ड्रॉ करूं ऐसे, अगर आप देखोगे मेरे बच्चों, ये जो है ये टेंजेंट है, ठीक, ये जो है ये सीकेंट है, और ये जो है ये एक लाइन है। मींस हमने लाइन और टेंजेंट पैरेलल बना ली और उसका एक लाइन बना लिया पैरेलल, दैट इज सीकेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। विद दिस वी कंक्लूडेड द फर्स्ट थ्योरम्स, 2 थ्योरम्स मींस थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.2। उसके बदले में उसके बाद हमने किया एक्सरसाइज 10.1। And in case I am again repeating, you face any confusion, do comment me in the comment section. I am definitely going to clear your all the doubts. But मेरे बच्चों, as you already know that today's condition means the whole world is suffering from the pandemic COVID-19. आजकल बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो do share this video to your friends, to your relatives, to your near ones, to each and everyone. और इस चैनल का मोटिव यही है खाली, ताकि बच्चे इस कोविड-19 की सिचुएशन में घर में अंदर बैठ के अपने कंसेप्ट्स क्लियर करें। एंड देयर इज नो अदर मोटिव फॉर माय चैनल। थैंक यू एंड लव यू एंड विश यू टू सी सोन इन माय नेक्स्ट वीडियो।